नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आपका दोस्त पवन मोरल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएससी अड्डा 24/7 यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे, शानदार होंगे। प्यारे साथियों, तैयारी आपकी काफ़ी अच्छी चल रही होगी, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। प्यारे साथियों, जैसे कि आप सभी को पता है कि आज है 14 फरवरी और 14 फरवरी के दिन प्यारे साथियों हम मनाते हैं ब्लैक डे, ना कि वैलेंटाइन डे। जो बच्चे यहाँ वैलेंटाइन डे एक तरीके से बोलने के लिए आ रहे हैं वो प्लीज़ घर जाइएगा, उनसे आज मुझे कोई बात नहीं करनी है। आज सिर्फ वो बच्चे रहेंगे। आज आप सभी को पता है प्यारे साथियों, आज के दिन भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु जी को फांसी की सजा सुनाई गई थी। और प्यारे साथियों, आपको मैं ये भी बता देना चाहता हूँ कि आज ही के दिन पुलवामा अटैक हुआ था 14 फरवरी 2019 को, जब हमारे देश के 40 नौजवान शहीद हुए थे, यानी कि 40 जवान हमारे देश के शहीद हुए थे। तो एक बार सभी प्यारे बच्चे हम जोर से बोलेंगे जय हिंद। क्या बोलते हैं बेटा? जय हिंद। तो आप सभी को पहली एक छोटी लाइन के साथ हम लोग शुरू करते हैं। लिख रहा हूं मैं अंजाम जिसका कल आगाज आएगा, लिख रहा हूं मैं अंजाम जिसका कल आगाज आएगा, मेरे लहू का हर एक कतरा इंकलाब लेकर आएगा। भारत माता की जय, भारत माता की जय। तो प्यारे साथियों, शुरुआत करते हैं आज आप सभी के एक 20 क्वेश्चन का सेट, ऐसा सेट जो कई बार आपके पेपर में पूछा जा चुका है, ऐसा सेट जो कई बार आपके पेपर में पूछा जा चुका है। उम्मीद करता हूं कि आज ये 20 क्वेश्चन आपके जीवन में एक अलग सी रोशनी पैदा करेंगे, अगर आपने 20 के 20 ठीक सही बता दिए। चलिए सभी बच्चे एक बार लाइव आ जाइएगा तुरंत और हम लोग शुरू करते हैं बेटा। हम लोग शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। और ये रहा भैया पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, ये रहा मेरे प्यारे साथियों आपके सामने। आपको बताना है मेरे प्यारे साथियों इस प्रश्न का जवाब। बताइए 15वीं जनगणना 2011 का आदर्श वाक्य का नारा क्या था? आदर्श वाक्य या नारा क्या था, जरा बताओ दोस्तों। जय श्री राम, राधे राधे, जय हिंद। इस प्रश्न का दे दो जवाब जो आपके सामने लिख रहा है। 15वीं जनगणना 2011 का आदर्श वाक्य क्या था? दोस्तों सबसे पहले आपको बताना होगा भारत में पहली बार जनगणना कब हुई। आपको इस प्रश्न का ध्यान देना होगा। भारत में पहली बार जनगणना कब हुई? पहला सवाल बताइए मेरे बच्चों, आपको बताना है भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी। कौन बच्चा इस प्रश्न का जवाब दे पाएगा? दूसरा आपको बताना है मेरे प्यारे साथियों दो आजादी के बाद पहली जनगणना कब हुई? आजादी के बाद पहली कब हुई? दोस्तों ये तो ये क्वेश्चन आपको बताना है, एक ये क्वेश्चन आपको बताना है, दोनों ही क्वेश्चन आपको बताने हैं। हिमांशी तंवर आपका स्वागत है, रानी कुमारी आपका स्वागत है। चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा। भारत में पहली बार कब हुई थी? तो दोस्तों आपको बता देना चाहता हूं, जिन लोगों ने करंट अफेयर की बुक को ऑर्डर किया है उनकी बुक आज से पहुंचनी घर शुरू हो गई है। आज से 8 दिन के अंदर अंदर तुम्हारी किताब आ जाएंगी। तो बच्चों पहली बार 1872 में, 1872 लॉर्ड मेयो। और बच्चों आपको बता दूं 1881 लॉर्ड रिपन। ये बात आप ध्यान रखना। और आजादी के बाद पहली कब हुई थी? तो आजादी के बाद हुई थी मेरे प्यारे साथियों आपकी 1951 में। कब? 1951 में। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये बता दूं, हमारी जनगणना हमारा भविष्य, इसका आंसर है भारत का प्रथम नाभिकीय पनडुब्बी कौन सा है? भारत का प्रथम नाभिकीय पनडुब्बी कौन सा है? बोलो जल्दी से। भारत का प्रथम नाभिकीय पनडुब्बी कौन सा है? बोलो। वेरी गुड इवनिंग दोस्तों, वेरी गुड इवनिंग। जवाब दो जरा, क्या आएगा? भारत का प्रथम भारत का प्रथम नाभिकीय पनडुब्बी कौन सा है? तो आप जानते हैं गुरुदेव, INS अरिहंत। अगले पर आएगा, विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाते हैं? विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाते हैं? जवाब दो। विश्व पृथ्वी दिवस हम लोग कब मनाते हैं? बताइए। मैं बता रहा हूं एक दिवस आपके पेपर में जरूर आएगा, एक दिवस आपके पेपर में जरूर आएगा, एक दिवस, ध्यान रखना। अब चाहे वो पूछे कुछ भी एग्जामिनर, वो तो डिपेंड करता है क्या पूछना चाह रहा है एग्जामिनर, लेकिन एक दिवस आपके पेपर में जरूर आएगा। ठीक है, मैं कुछ डेट लिख रहा हूं, उनके दिवस बताइएगा। 12 जनवरी, 15 जनवरी, 25 जनवरी, 9 जनवरी, 14 फरवरी, 28 फरवरी। इन 7 क्वेश्चनों को बताना है बेटा जो आपके सामने लिख रहे हैं। इन 7 क्वेश्चनों को बताइएगा। हाँ, ये मात्र मैं 15 से 20 मिनट लेता हूं इस क्लास को, बस 20 मिनट की सेशन होता है। इस 20 मिनट के सेशन में आपको बताना है बेटा, ये पृथ्वी दिवस बताना है। ये कब होता है? तो गुरुदेव ये तो होता है आपका 22 अप्रैल को।
24 अप्रैल को क्या होता है? 24 अप्रैल को होता है पंचायती दिवस। क्या होता है भैया? पंचायती दिवस होता है। अगर मैं बात करूं 9 जनवरी को, तो 9 जनवरी को प्रवासी दिवस होता है। 9 जनवरी को प्रवासी दिवस। बात करूं 12 जनवरी को युवा दिवस, 12 जनवरी को युवा दिवस। बात करूं 15 जनवरी को थल सेना दिवस। बात करूं 25 को तो वोटर डे, मतदाता दिवस। 14 फरवरी को ब्लैक डे। क्या है बच्चों? ब्लैक डे। अगर मैं बात करूं 28 फरवरी तो विज्ञान दिवस, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। ये बात आप ध्यान रखना। ये सारे वो सवाल हैं जो आपके पेपर में आ सकते हैं, मुझे उम्मीद है, इसलिए मैं इन्हें अपनी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लिखकर लेकर आ रहा हूं। अगला सवाल देखिए, एक क्वेश्चन आपके पेपर में पुरस्कार से जरूर आएगा। एक क्वेश्चन आपके पेपर में पुरस्कार से जरूर आएगा। अगर आपको वीडियो लाइक नहीं करनी, आपको शेयर नहीं करनी, तो कल से ये क्लास बंद, बात खत्म, दैट्स इट। कल से नहीं कराएंगे हम ये क्लास। अगर आपको लगता है कि भाई हम लोग ज़्यादा पढ़ लिए हैं, अब हम लोग नहीं पढ़ना चाहते, तो कोई बात नहीं, हम नहीं करवाएंगे ये क्लास कल से आपको। हम तो ये चाहते थे कि आप लोग कुछ नया सीख लें। सभी बच्चे एक बार लाइव आ जाइएगा। चलिए, हाँ अभी बेटा साइट नहीं चल रही है, थोड़ी बिजी है। कोशिश करो रात में फॉर्म भर लो, लेकिन भर जरूर लेना। बेटा कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो गुरुजी विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है, विज्ञान संचार के क्षेत्र में। अच्छा आपको बताना कलिंग का युद्ध कब हुआ था? मैं पूछ रहा हूं कलिंग का युद्ध कब हुआ? कलिंग का युद्ध कब हुआ था? बताओ बच्चों जरा, कलिंग का युद्ध कब हुआ? बताइएगा, कलिंग का युद्ध कब हुआ था दोस्तों? चलो कलिंग का युद्ध कब हुआ? अगले देखिए, इंडियन प्रेस काउंसिल की स्थापना कब हुई थी? इंडियन प्रेस काउंसिल की स्थापना कब हुई थी? अरे कम से कम आंसर तो दे दिया करो। डेली कराता हूं इस क्लास को, 20 मिनट का सेशन होता है, 20 क्वेश्चन कराता हूं स्टैटिक जीके के। इंडियन प्रेस काउंसिल की स्थापना कब हुई थी? तो भैया 1966 में हुई थी। अगला देखिए, क्रिकेट पिच पर पॉपिंग क्रीज और स्टंप के बीच कितनी दूरी होती है? यह तुमको बताना होगा। बताइए भैया, ये तुमको बताना होगा। देखिए यहां से 3 से 4 सवाल पूछे गए हैं, यहां से 3 से 4 सवाल पूछे गए हैं। जैसे कि पहला सवाल आता है, भारत ने पहली बार क्रिकेट विश्व कप कब जीता? तो बेटा इन्होंने जीता था, भारत ने पहली बार 1975 में, जब भारत 1975 में हुई थी शुरुआत। 1975 में हुई थी बेटा शुरुआत। 1983 में जीता था भारत ने, और बेटा 2011 में जीता था आपका फिर से भारत ने। यानी कि 2 बार भारत वर्ल्ड कप जीत चुका है। और वो होती कितनी है दोस्तों? ये होती है लगभग 4 फुट के आसपास। मतलब यहाँ स्टंप लगे हैं और यहाँ बैट्समैन खेल रहा है, तो ये इसे बोलते हैं पॉपिंग क्रीज। और यहाँ से जहाँ बॉलिंग गेंद फेंकी जाती है, ये होती है 22 गज। अगला देखो, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ मिलान करो। सूची सेकंड को सूची फर्स्ट के साथ मिलान करो। ये आप तभी कर पाओगे जब आपने पहले से इसे पढ़ रखा हो। अगला देखिए, अगला क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? बोलो भैया, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? दोस्तों वन अनुसंधान संस्थान देहरादून, यार ये तो बिल्कुल ठीक है, ये तो बिल्कुल ठीक है। अगर हम बात करूं फिर भी यार कौन सा है बच्चों? इसका आंसर ये रहा आपका। अगला देखिए, अगला क्या है? सोज ए वतन पुस्तक किसने लिखी? अभी बता रहा हूं, एक क्वेश्चन आपके पेपर में जरूर आएगा पुस्तकों से, समझ रहे हो ना? एक क्वेश्चन आपके पेपर में जरूर आएगा पुस्तकों से। लेकिन पता मुझे दिक्कत तो तब होती है जब यहाँ 300 बच्चे पढ़ रहे हैं और जवाब देने के लिए मात्र 40 बच्चे हैं। इसका मतलब बाकी सब 230 बच्चे जो है वो सिर्फ मुझे देखने के लिए आए। अब सवाल पूछ रहा हूं, जवाब देना। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? पहला सवाल। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? पहला सवाल। बंगाल विभाजन कब हुआ? दूसरा सवाल। बताना जरा, इन दोनों सवालों के जवाब दो बेटा। मैंने आपसे पूछा है, रात में ट्राई करना, 10 बजे के बाद आपका फॉर्म भर जाएगा। मैं बता रहा हूं, रात में ट्राई करना। दिन में हो सकता है साइट बिजी चल रही हो, तो रात में फॉर्म भरना। आपको फिर से बता रहा हूं, मुस्लिम लीग की स्थापना और बंगाल विभाजन, ये बताओ। सोज ए वतन लिखने वाले कौन थे? तो बच्चों ये थे आपके प्रेमचंद जी। ठीक है, गबन और गोदान को लिखने वाले भी मुंशी प्रेमचंद जी थे।
जल्दी से बता दो। तो दोस्तों मुस्लिम लीग की स्थापना 1906, बंगाल विभाजन 1905। मैं पूछूं आपसे स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई, बोलना जरा। मैं पूछूं आपसे स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई, स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी, बोलना जरा। स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी, बोलियो। स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई, बोलो 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 जल्दी। ये 15 मिनट का सेशन है, इस 15 मिनट के सेशन में आपको बहुत कुछ नया सीखने के लिए मिलता है, ठीक है। मैं पूछ रहा हूं स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई, तो भैया बैठे हुए मेरी आवाज सुन रहे हो सिर्फ, ठीक है ना, मेरी आवाज सुन रहे हो। अगला आपको बताना है साइमन कमीशन भारत कब आया, साइमन कमीशन भारत कब आया, साइमन कमीशन भारत कब आया, बोलो जल्दी बेटा। साइमन कमीशन भारत कब आया, जल्दी चलो। साइमन कमीशन भारत कब आया। और दूसरा क्रिप्स मिशन भारत कब आया, क्रिप्स मिशन भारत कब आया और साइमन कमीशन भारत कब आया, जवाब दो। अगर मैं आपसे पूछूं भैया साइमन कमीशन भारत कब आया, तो दोस्तों साइमन कमीशन आया था आपका 1928 को। और अगर आपसे पूछूं क्रिप्स मिशन कब आया था, तो बेटा ये आया था 1942 में। और अगर एक लास्ट सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूं, कैबिनेट मिशन कब आपका आया था, कैबिनेट मिशन कब आया, कैबिनेट मिशन कब आया, बताना दोस्तों। कैबिनेट मिशन कब आया, बोलो ना। अरे अगर तुम अपनी तैयारी अच्छी करना चाहते हो, मेरे साथ जुड़कर पढ़ना चाहते हो, तो बच्चों मैं कह रहा हूं डेली 20 क्वेश्चन कराऊंगा, सिर्फ 20, उनको पढ़ लेना। 20 क्वेश्चन में 100 कराऊंगा, 100, 20 क्वेश्चन में 100 सवाल है, मर्जी तुम्हारी है बच्चों। देखिए कैबिनेट मिशन कब आया, 1946, कब आया, 1946। आज का 10वां सवाल, आज का 10वां सवाल क्या है बच्चों, आपको बता देना चाहता हूं, ये देखो 11वां सवाल देखो अब सीधा। निम्नलिखित में से कौन सा ज्वालामुखी प्रशांत महासागर का ज्वाला वृत्त के अंतर्गत आता है, जरा बोलो बोलो बच्चों, इस प्रश्न का जवाब क्या आएगा, बोलिए इसका जवाब क्या आएगा। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब आएगा आपका फ्यूजियामा। अगला देखिए, अगला क्या कहता है, इन्हें मैच करो, किस देश में कौन सा खेल खेला जाता है, इन्हें मैच करो। अब मैं सिंगल क्वेश्चन नहीं लेकर आया हूं, ये लेके आऊं बेटा 4-4 वाला। तो भैया आपको बता देना चाहता हूं, यह आंसर आ जाएगा आपका सी, 3 4 1 2। अगले पर आ जाओ, अगला क्या है, भारतीय पेट्रोलियम संस्थान कहां है, भारतीय पेट्रोलियम संस्थान कहां पर है, भारतीय पेट्रोलियम संस्थान कहां पर है दोस्तों, ये तुम्हें बताना है। तो भैया जल्दी से बताओ गुरुजी, भारतीय पेट्रोलियम संस्थान कहां पर है, तो ये आपका देहरादून में। अगला देखो, उबेर कप किस में दिया जाता है, उबेर कप, उबेर कप किस में दिया जाता है, आपको बताना है मेरे प्यारे साथियों। संतोष ट्रॉफी किससे जुड़ी हुई है, संतोष ट्रॉफी किससे जुड़ी हुई है, विजय हजारे ट्रॉफी, विजय हजारे ट्रॉफी किससे जुड़ी हुई है, बोलो इन दोनों का नाम बताओ। संतोष ट्रॉफी और विजय हजारे ट्रॉफी किससे जुड़ी हुई है, संतोष ट्रॉफी और विजय हजारे ट्रॉफी किससे जुड़ी हुई है बच्चों, बताओ जरा। अभी देख लूंगा तुम्हारी तैयारी किस लेवल की चल रही है। तो दोस्तों अगर पूछे संतोष ट्रॉफी तो आपका आंसर आएगा फुटबॉल, क्या आएगा, फुटबॉल। अगर पूछे विजय हजारे ट्रॉफी तो आपका आंसर आएगा क्रिकेट, क्या आएगा बच्चों, क्रिकेट। और अगर मैं आपसे पूछूं रणजी किस में खेली जाती है, रणजी, रणजी किससे जुड़ी हुई है बच्चों, रणजी कौन से खेल से जुड़ी हुई है, रणजी, रणजी किस खेल से जुड़ी हुई, जल्दी बताओ। और अगर कंटेंट अच्छा लग रहा है, पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर लो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बस ये ध्यान रखना बच्चों। रणजी ट्रॉफी किससे जुड़ी हुई है, तो रणजी ट्रॉफी भी आपकी क्रिकेट से जुड़ी हुई है, किससे, क्रिकेट से जुड़ी हुई है, ये बात ध्यान रखना, ठीक है भैया। चलिए, और ये दिया जाता है आपका गोल्फ में। अगले पर आ जाओ, डियो गार्सिया द्वीप किस महासागर में स्थित है, डियो गार्सिया किस महासागर में स्थित है, तो बच्चों डियो गार्सिया की अगर मैं बात करूं तो ये आपका हिंद महासागर में स्थित है। अगला देखिए, कंप्यूटर के निर्माता उपयोगकर्ता द्वारा एक बार प्रोग्राम किए जाने के बाद निम्नलिखित में से संशोधित नहीं किया जा सकता, किसको, जरा बताओ भैया, किसको संशोधित नहीं किया जा सकता। फादर ऑफ कंप्यूटर किसे कहा जाता है बच्चों, बताना। फादर ऑफ कंप्यूटर, फादर ऑफ कंप्यूटर किसको कहा जाता है बच्चों, बताना जरा। फादर ऑफ कंप्यूटर किसको कहा जाता है, जवाब दो। अरे लाइक कर लो कम से कम वीडियो को बच्चों। फादर ऑफ कंप्यूटर आपसे पूछ रहा हूं, तो भैया ये आंसर लिख लो आप, ईपी रोम। और भैया फादर ऑफ कंप्यूटर किसको कहा जाता है, चार्ल्स बेबेज को, किसको, चार्ल्स बेबेज को। अगला देखिए, रुपए 2000 भारतीय बैंक नोट छपा मंगलयान क्या दर्शाता है। पहले तो आप ये बताओ कि 2000 के नोट पर किसके साइन होते हैं, 2000 के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं, जल्दी मुझे बताओ। 2000 के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं, बोलो बच्चों।
2000 के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? जल्दी बोलो। तो 2000 के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? आपकी क्लास है, 2 मिनट ले लूं? ठीक है। 2000 के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो भैया आप ऐसे याद रखेंगे कि 1 रुपए को छोड़कर, 1 रुपए को छोड़कर, ठीक है, सब पर किसके होते हैं? गवर्नर के। 1 रुपए को छोड़कर सबके गवर्नर के साइन होते हैं। ठीक है, चलिए आपकी पेड है यूट्यूब है? हाँ, पेड। बस 2 मिनट ले रहा हूं सर। क्यों बताओ? चलो अगला और लास्ट सवाल आज का देख लो बच्चों। लास्ट सवाल क्या है? देखिए, बृहदेश्वर मंदिर किसकी सामग्री से बनाया हुआ है? दोस्तों आपको ये सवाल होमवर्क है, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा इसका आंसर क्या आएगा। अब जरा मुझे ये सुन लो, मेरी आज पेड बैच में पहली क्लास है, दूसरी सॉरी इसको ना 4 बज के 15 मिनट